बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। अल्हम्दुलिल्लाह लॉज़ इन कुरान के 24वें लेक्चर के साथ हाजिर खिदमत हैं। नाज़रीन, आज इक्वालिटी एंड जस्टिस के हवाले से लेक्चर होगा। गुफ्तगू के लिए हमेशा की तरह आज भी हमारे साथ मौजूद हैं कानूनी और आइनी माहिर, मारूफ मजहबी स्कॉलर, सेनेटर डॉक्टर बाबर अवान साहब। डॉक्टर साहब, आपको प्रोग्राम में खुशामदीद कहते हैं। हम अपने मेहमानों को भी प्रोग्राम में खुशामदीद कहते हैं। नाज़रीन, लेक्चर से कबल चलते हैं कुरान की दुनिया में। जी डॉक्टर साहब, कुछ मालूमात आज मैं आपसे जो शेयर करना चाहता हूँ बड़ी अहम है। उनमें से एक ये इन्फॉर्मेशन है कि 7वीं सदी ईस्वी में कुरान हकीम का अरबी से पहली ज़ुबान जिसमें तर्जुमा किया गया वो फ़ारसी थी, और पहली सूरत जिसका तर्जुमा किया गया वो सूरह फातिहा थी, और तर्जुमा करने की सआदत हासिल हुई हज़रत सलमान फ़ारसी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को। दूसरा जो इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो ये है कि इस वक्त तकरीबन सारी, अगर सारी शायद कहना दुरुस्त ना हो, लेकिन ज़्यादातर अफ्रीकन, एशियन और यूरोपियन ज़ुबानों में कुरान हकीम का तर्जुमा हो चुका है। और जो 1936 के अंदर एक मालूमात का जमा किया गया जो ज़ख़ीरा, उसके मुताबिक 102 ज़ुबानें ऐसी थीं जिनके अंदर दुनिया की मुख्तलिफ़ ख़ित्तों की जिनके अंदर कुरान हकीम का तर्जुमा हो गया था। आज की मालूमात मैंने कोशिश की कि 2008 का या 7 का मुझे कोई मिल सके, किसी जगह से कोई ऑथेंटिकेटेड ऐसा मालूमात का हवाला जो मैं दे सकूं वो नहीं मुझे मिल सका। तीसरी जो अहम बात है कुरान हकीम की दुनिया के हवाले से वो ये है कि पहला शख्स जिसने वेस्टर्न लैंग्वेज लातीनी ज़ुबान में 1143 में तर्जुमा किया कुरान हकीम का, उसका नाम था रॉबर्ट ऑफ कैटन। दूसरा आदमी अलेक्जेंडर रॉस था जिसने पहला अंग्रेज़ी में तर्जुमा किया 1649 में कुरान हकीम का, सदियों पहले। और 1734 में जॉर्ज सेल ने जो पहली ट्रांसलेशन थी, उसके साथ साथ ट्रांसलेशन के अलावा उसने तफसीर भी लिखी, बड़े स्कॉलरली अंदाज में उसने तफसीर लिखी। और रिचर्ड बेल जो थे उन्होंने 1937 में एक तर्जुमा किया, एक बहुत अहम तर्जुमा हुआ ऑथर जॉन एरबरी ने किया 1955 में। और इन सारे तराजम की ख़ास बात ये थी कि ये तराजम करने वाले सारे के सारे गैर मुस्लिम थे, लेकिन कुरान हकीम की सच्चाई, हक़ानियत और कुरान हकीम की ये अज़मत और मोजज़ा है कि उन गैर मुस्लिमों ने कुरान हकीम में दिलचस्पी लेके सदियों पहले उसकी ट्रांसलेशन की। जज़ाकल्लाह डॉक्टर साहब। नाज़रीन, डॉक्टर साहब के लेक्चर से आप मुस्तफ़ीद हो सकेंगे इंशाअल्लाह एक मुख्तसर ब्रेक के बाद। लॉज़ इन कुरान में आपको एक बार फिर खुशामदीद कहते हैं और बिला ताख़ीर चलते हैं डॉक्टर साहब के लेक्चर की तरफ। जी डॉक्टर साहब, बिस्मिल्लाह कीजिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इक्वालिटी एंड जस्टिस, मुसावात और इंसाफ, इस मौजू पे आज की गुफ्तगू होगी। थोड़ा सा मैं इसका बैकग्राउंड आपके सामने रखना चाहता हूं, और उससे पहले मैं इब्तदाई गुजारिश ये करना चाहता हूं कि इस वक्त जब इस्लाम का और कुरान हकीम का ख़ास तौर पे ज़िक्र आता है तो मगरिब के अंदर कुछ मोतरज़ीन ये कहते हैं कि क्या इस ज़माने के मसाइल का हल और इस ज़माने के लीगल इशूज़ कुरान हकीम एड्रेस कर सकता है। और आज के इंसान को अगर कोई मसला दरपेश हो तो 1400 साल पहले आने वाली किताब क्या 1400 साल बाद भी इतनी मुअस्सर है और उसके अंदर दिए गए ज़ाब्ते इतने फंक्शनल हैं कि उनको इंसानियत की फलाह के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है? इसका जवाब देने की मैं कोशिश करूंगा। जो कॉन्सेप्ट है इक्वालिटी और जस्टिस का, उसके बहुत सारे हिस्से हैं, लेकिन उन हिस्सों में जाने से पहले मैं एक तकाबली जायजा आपके सामने, जो सवाल मैंने खुद उठाया, जो मुस्तशरिकीन और एतराज़ करने वाले उठाते हैं, और कई नासमझ दोस्त उन एतराज़ात की वजह से कुरान हकीम को खोल कर देखने की बजाय उस प्रोपेगंडे से थोड़ा सा एक कदम पीछे हटाते हैं, उनके लिए मैं ये अब बात अर्ज करना चाहता हूं कि पहले एक तकाबली जायजा आपके सामने मैं रखता हूं। शुरू करते हैं 10 हिजरी का। वो दिन है जिस दिन मुहसिन इंसानियत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरी हज के लिए तशरीफ लेके जाते हैं, और वहां आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की गुफ्तगू का हर लफ्ज़ उसमें मानी भी पनाह है, मतालब के ख़जाने हैं और बेशुमार मोजज़ात हैं। देखने वाली आंख और तलाश करने वाला ज़हन चाहिए। पहला मोजज़ा यह था कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वहां
کھڑے ہو کے یہ ارشاد فرمایا کہ ہو سکتا ہے کہ اگلے سال اس طرح کی محفل نہ ہو جس میں میں موجود ہوں، جس کا معنی یہ تھا کہ ہو سکتا ہے کہ میں اگلے سال حج پہ لیے نہ آ سکوں۔ اور اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو خطبہ ارشاد فرمایا، اس خطبے کا جو اصل پہلا پیراگراف ہے وہ میں آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں۔ آپ کا ارشاد ہے، لوگو، اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ انسانوں، اب ایک آیت کا ترجمہ ہے، ہم نے تم سب کو ایک ہی مرد اور عورت سے پیدا کیا ہے اور تمہیں جماعتوں اور قبیلوں میں بانٹ دیا ہے تاکہ تم الگ الگ پہچانے جا سکو۔ تم میں زیادہ عزت و کرامت والا اللہ کی نظروں میں وہی ہے جو اللہ سے ڈرنے والا ہے۔ یہاں آیت ختم ہوئی۔ یہ آیت پڑھی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے، آگے ارشاد فرمایا خطبہ حجۃ الوداع میں، چنانچہ اس آیت کی روشنی میں نہ کسی عرب کو عجمی پر کوئی فوقیت حاصل ہے، نہ کسی عجمی کو کسی عرب پر، نہ کالا گورے سے افضل ہے، نہ گورا کالے سے۔ ہاں، بزرگی اور فضیلت کا کوئی معیار ہے تو وہ تقویٰ ہے۔ انسان سارے ہی آدم کی اولاد ہیں، اور آدم کی حقیقت اس کے سوا کیا ہے کہ وہ مٹی سے بنائے گئے۔ اب فضیلت و برتری کے سارے دعوے، خون اور مال کے سارے مطالبے اور سارے انتقام میرے پاؤں تلے روندے جا چکے ہیں۔ یہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ حجۃ الوداع میں یہ ارشاد فرمایا۔ میں اس ارشاد کی روشنی میں دنیا کے اندر بڑے اداروں کے قوانین آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں اور ضابطے سامنے رکھنا چاہتا ہوں جو بنے کب بنے۔ یہ کسی بنیاد کے اوپر بھی، نہ نسل کے اوپر، نہ رنگ کے اوپر، نہ علاقے کے اوپر، نہ برادری کے اوپر، سوائے فضیلت خدا سے ڈرنے والے، سیدھے راستے پہ چلنے والے، وہ فضیلت والے لوگ، باقی کسی وجہ سے کسی ایک کو کسی دوسرے پہ فضیلت نہیں ہے، نہ عرب کو عجم پر، نہ عجم کو عرب پر۔ اور یہ جو وائٹ ریسزم کی ایک تحریک چلی تھی، کالوں کے خلاف جو نفرت کی ایک تحریک چلی تھی، ان کو بھی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے پاؤں تلے روندنے کا اعلان فرما دیا تھا۔ اس کے بعد کیا ہوا؟ دنیا نے کیا کیا؟ جو ہم کہتے ہیں کہ آج کی دنیا کے قوانین، اس نے کیا کمال کیا؟ یا اصل کمال آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خطبہ حجۃ الوداع میں ہے؟ یہ تقابلی جائزہ میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں، اور میں شروع کرتا ہوں سب سے پہلے کہ یونائٹڈ اسٹیٹس ڈیکلریشن آف انڈیپینڈنس 1789 کے اندر یہ پہلا شہری آزادیوں کا ڈیکلریشن جو تھا وہ آیا۔ یعنی 1776 کا مطلب یہ ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد کے تقریباً 1000 سال بعد آج کی جدید دنیا نے جو پہلا ڈیکلریشن بنایا وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس ڈیکلریشن کے 1000 سال بعد آیا۔ پہلی بات۔ دوسری بات، ڈیکلریشن آف دی رائٹس آف مین اینڈ دی سٹیزن، یہ آیا 1948 میں، اور آیا انقلاب فرانس کی روشنی میں، جس میں لوگوں کے حقوق برابر